हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। मैं सुमन कंवर, मेरे चैनल हाउस ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वाली वीडियो लेके आई हूँ। इससे आपके काम है वो 100 नहीं 200% आपके काम बन जाएंगे। आपको जो भी परेशानी आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, जो भी अड़चन आ रही है, बेटे की जॉब नहीं लग रही है, बेटी की जॉब नहीं लग रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, या बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहू को संतान नहीं हो रही है, पति की जॉब नहीं लग रही है, किसी को पैसे दे दिए हैं वो अटक गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं, यानी बहुत सारी ऐसी जो कठिनाइयाँ होती हैं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, तो हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी निकल नहीं पाते हैं। जाने अनजाने में उनमें उलझते ही चले जाते हैं। तो मैं आपके लिए इतनी शानदार वाला आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। इससे आपकी लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपका हर काम वो बनने लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको आपको 5 व्रत करने हैं। इसको बोलते हैं पशुपति का व्रत। तो यानी पशुपति का व्रत है, आपको सोमवार के दिन करना। इसमें आपको मैं सारी विधि बताऊंगी कि कैसे आपको व्रत करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या आपको इसमें सामग्री चाहिए, किस तरीके से आपको करना है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। और आप इसको करके देखना, फिर आपकी लाइफ में चेंज देखना कैसे आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। तो आपको करना क्या है, पशुपति का व्रत है वो आपको सोमवार के दिन करना है। यानी किसी भी सोमवार से आप इसको ले सकते हैं। और ये आपको ज़्यादा नहीं करने होते हैं, 5 करने होते हैं, यानी 5 सोमवार हमें करने होते हैं। तो श्री पशुपति का व्रत है वो सोमवार के दिन करना होता है। तो सोमवार के दिन हमें कहाँ करना है, सबसे बेस्ट होता है मंदिर में। अगर हम मंदिर में कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट वाला हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर बाई चांस आपके पास कोई मंदिर नहीं है, आप मंदिर में नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके घर में शिवलिंग हो तो वहाँ कर सकते हो, लेकिन 100% कोशिश यही करना कि आप इसको मंदिर में करें। और दूसरी चीज़ ये बता देती हूँ, जो व्रत आपने पहला जिस मंदिर में किया, चाहे आप मायके गए हुए हो, चाहे आप ससुराल में हो, कहीं पे भी हो, पहला व्रत आपने जिस मंदिर में किया, आखिरी व्रत भी उसी में होगा। यानी 5 आपको एक ही मंदिर के अंदर व्रत करने होंगे। ये नहीं कि एक पीहर में है वहाँ जेल लिया आपने, वहाँ कर लिया, और अगला आप ससुराल आ गए वहाँ कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पर करना है 5 वहीं के वहीं आपको कंप्लीट करने हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता देती हूँ कि हमारे स्त्रियों के उनकी प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, कि हम 5 कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। तो उस अवस्था में आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके 2 हो गए हैं तो छोड़ दीजिए, 3 हो गए हैं तो छोड़ दीजिए, 4 हो गए हैं, अगर जिस भी टाइम आपको पीरियड आता है वो आप सोमवार छोड़ दीजिए, उसका नेक्स्ट वाला कर लीजिए। अगर 3 हो गए हैं तो 2 आप उसके बाद में कर लीजिए। अगर 4 आपके पहले हो गए हैं तो 1 नेक्स्ट वाला कर लीजिए। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि हमें पीरियड्स के समय पे हमें उपवास को छोड़ देना। पहले जितने 2 हुए, 3 हुए, उतने हो गए, फिर सही होने के बाद 7 दिन के बाद में जो नेक्स्ट सोमवार आता है उससे हम जितने हमारे बच गए हैं वो कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें आपको सामग्री है वो क्या क्या चाहिएगी। तो इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो इससे आपकी सारी मनोकामना, जिस भी मनोकामना को लेकर आप ये व्रत करोगे, किसी भी मनोकामना को लेकर, वो मनोकामना आपकी यानी 5 सोमवार करने से पहले ही आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपने सच्चे दिल से, सीधे सरल स्वभाव से आपसे किया, आपको दिखावा नहीं करना है, आडंबर नहीं करना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, उस दिन आपको ना किसी के घर पे जाना है, ना किसी के घर का पानी पीना है, ना किसी के घर का कुछ खाना है, ना किसी से कोई चीज़ उधारी लेनी है। यानी इस दिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको बाहर का किसी का कुछ भी नहीं खाना। अब चलिए आपको बताती हूँ कि इसमें आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। तो इसमें आपको सामग्री चाहिए होगी, जैसे अपन शिव जी की साधारण पूजा करते हैं, पंचाव्रत होता है, पंचाव्रत के अंदर दूध आ गया, दही आ गया, शहद आ गया, चीनी आ गई, घी आ गया। तो इसे हम पंचाव्रत है वो तैयार कर लेंगे, एक कटोरी के अंदर पंचाव्रत ले जाएंगे। फिर हमें कच्चा दूध चाहिए होता है, तो फिर हम गिलास के अंदर या कटोरी के अंदर कच्चा दूध ले लेंगे। तो 2 चीज़ें ये हो गई। फिर आप मूंग ले सकते हो, आपके घर में हो। फिर आप काले तिल ले सकते हो, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें आप, फूल हैं और बेलपत्री के पत्ते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं आप अपनी थाली के अंदर रख लेना। और पार्वती माता को जो रोली चढ़ती है वो ले लेना। मोली से हम गठजोड़ा करते हैं या कला जो उनको वस्त्र के रूप में उन जो वहाँ पर शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो वहाँ स्वरूप बेट स्वरूप वहाँ चढ़ाते हैं, तो वो चीज़ आपको कलावा वगैरह लेना है, धूप बत्ती लेनी है, कपूर ले लेना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं आप अपनी थाली के अंदर रख लीजिए। अक्षत है, मौली है, सारी चीज़ें आप थाली के अंदर आपको रख लेना है। और थाली के अंदर सामग्री उतनी रखनी है आपको, यानी दोनों टाइम उसी थाली से पूजा होगी। ये नहीं आप मंदिर गए और फिर वो पूजा करके आ गए उस थाली को आके साफ़ कर दिया, वो थाली आपकी साफ़ नहीं होगी। पूजा की सामग्री उतनी डालिए आप, यानी सुबह भी उसी से पूजा हो जाए और शाम को भी आपको उसी थाली से पूजा करनी है। आकर उसको ढक के रखना। फिर वहाँ शिव जी के मंदिर में अपन जाएंगे, जाके बेलपत्री के पत्ते हैं वो उनको समर्पित करेंगे, उस पे चंदन लगा के, और आपको मंत्र का जाप करते हुए करना है। श्री शिवाय वास्तुभ्यम, श्री शिवाय वास्तुभ्यम, श्री शिवाय वास्तुभ्यम। ये मंत्र का जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। उनको पंचावर्त विसर्जन करना है। उसके बाद में आपको जो अपन दूध लेके गए थे वो विसर्जन करना है। उसके बाद में आप जो लौंग है, इलायची है, काले तिल है, जो है मूंग है, जो आप सामग्री लेके गए हो वो वहाँ पर आप चढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें एक करके हम वहाँ पर चढ़ाएंगे और मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएंगे। फिर अब भोलेनाथ से हम प्रार्थना करेंगे कि हम इस मनोकामना के लिए पशुपति का व्रत हम आपके बल पे प्रभु हम झेल रहे हैं, तो आप ये मनोकामना आप पूरी कर रहे हैं। मैं आपके बल पे ये मनोकामना झेल रही हूँ, तो आप देखना उनको आप समर्पित कर दोगे कि हम आपसे आपके हवाले हैं, आपको समर्पित कर दिया है, तो वो आपकी पुकार ज़रूर ही सुनेंगे। तो इस तरीके से आपको वहाँ पूजा कर लेनी है। कुछ मीठा है वो वहाँ भोग लगा देना है। और जो अपनी ये 3 उंगलियाँ होती हैं, उंगलियों के जो पैरवे होते हैं उनसे वहाँ चंदन का अपनी 3 उंगलियों से वहाँ स्पर्श करवाना है, चंदन का वहाँ तिलक करना है। शिव पार्वती गणेश जी की सबकी हमें पूरे परिवार की हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में वहाँ हम धूप बत्ती करेंगे, कपूर करके वहाँ आरती करेंगे और अपनी जो नंदी होता है उसके कान में अपनी दुआ बोलेंगे और फिर हम अपने घर आ जाएंगे। वहाँ से सीधा आपको आपके घर ही आना है, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, सीधे घर आए गए, अपनी थाली को रख दिया ढक कर। उसके बाद में आपको शाम को उसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। आपको भोग बनाना है, भोग घर का बनाना है, चाहे आप खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, चावल बना लीजिए, चूरमा बना लीजिए, कुछ भी चीज़ बनाइए, घर का बनाइए। घर का भोग आप बनाएंगे। घर का भोग बनाकर उसको कढ़ाई में उतना ही भोग बनाना है जितना आपको थाली में डाल के वहाँ ले जाना है, और वहाँ मंदिर में जाकर आपको उसके 3 हिस्से करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि ज़्यादा बना लिया, बच्चों के लिए छोड़ दिया, हस्बैंड के लिए छोड़ दिया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं, आपका व्रत वो मान्य नहीं होगा। आपको जितनी आपने वहाँ बनाया है भोग, वो पूरा का पूरा मंदिर में जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसमें क्या ऐड करनी है आपको, 6 दीपक, यानी मिट्टी के तो हर सोमवार को आप मार्केट जाना होता है, नहीं होता है, हर बार 6 है वो दीपक नहीं ला सकते हैं, तो हमें 6 आटे के दीपक बना लेने हैं। और बत्ती भी अपने घर पर ही बना के उसमें डालना है, और घी भी घर से ही डाल के ले जाना है। ये नहीं कि आप मंदिर में ले जाके वहाँ बत्ती बना रहे हो, डाल रहे हो, घी डाल रहे हो। 6 के 6 दीपक वो तैयार करके अपने घर से लेके जाने। ठीक है, फिर मंदिर शाम को जाएंगे, जो अपन सामग्री बचा के लाए थे, पंचामृत और जो दूध है उसका हम छींटा लगाएंगे। शाम को जल नहीं डलेगा, जल का भी छींटा लगाएंगे, पंचामृत का भी छींटा लगाएंगे और दूध का भी छींटा लगाएंगे। और बाकी सामग्री हम वहाँ पर शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पर अपनी जो पूजा हो गई, पूजा होने के बाद में आपको 6 के 6 दीपक है वो लाइन में रख देने हैं। और फिर वहाँ 5 दीपक को प्रज्वलित करना, यानी 6ठा दीपक भी वहाँ बाहर जरूर निकालना अपनी थाली से, लेकिन उसको वहाँ प्रज्वलित नहीं करना है। 5 दीपक हैं उनको आप प्रज्वलित करोगे। प्रज्वलित करके और अपनी दुआ करते हुए, यानी जिस मनोकामना के लिए आप व्रत कर रहे हो वो मनोकामना बोलते हुए आप वो दीपक है वो प्रज्वलित करोगे। ठीक है, और साथ जो 6ठा दीपक है वो अपनी थाली में वापस रख लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आप जो प्रसाद लेके गए हो 2 हिस्से वहाँ मंदिर में आपको छोड़ने हैं, और तीसरा हिस्सा है वो अपने घर लेके आना। ठीक है, तो जो हिस्सा फिर सीधे अपने घर आना है। 1 दीपक आप जो लाए हो अपने दरवाजे में अंदर, यानी जो एंटर करते हैं अपने दरवाजे में,
तो वहाँ पर बाहर की साइड में आपको अपने राइट हैंड की साइड में, जिससे हम लिखते हैं अर्चना, जो अपना सीधा हाथ होता है उस साइड में वो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। दीपक प्रज्वलित करके आपको सीधे घर आगे अंदर आना है। अंदर आके जो तीसरा हिस्सा आप प्रसाद का लेके आते हो उस प्रसाद को पहले आपको ग्रहण करना। उस प्रसाद में आपको किसी को भी नहीं देना है, वो प्रसाद आप समय ही ग्रहण करेंगे, इसमें आपको किसी को कुछ नहीं देना है उस प्रसाद में से। और उसके बाद में आप अपना जो घर में नॉर्मल जो खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का, तो वो आप खाना खाइए उसी टाइम पे और अपना व्रत है वो संपूर्ण कीजिए। तो इस तरीके से आप पशुपति का व्रत है वो आप करके देखना, फिर देखना आपकी मनोकामनाएं, जिस भी मनोकामना के लिए आपने ये 5 व्रत करना, और 5वां व्रत करो उस दिन आपको उद्यापन करना है। उद्यापन में क्या करना है, चाहे आप 108 मूंग चढ़ा दीजिए, चाहे 108 चावल चढ़ा दीजिए, चाहे 108 फूल चढ़ा दीजिए, चाहे 108 बेलपत्री के पत्ते चढ़ा दीजिए, कोई भी चीज़ 108 चढ़ानी है। बाकी सेम अपन जैसे पूजा करते हैं वैसे ही होगी। एक चीज़ आपको 108 चढ़ानी है, मंत्र बोलते हुए एक एक चढ़ानी है, यानी 108 बार चढ़ाएंगे, 108 बार मंत्र का जाप करना आपको। और एक श्रीफल लेना नारियल, उसके ऊपर आपके पास जो इच्छा हो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वो रखने हैं नारियल के ऊपर। फिर उसको कलावा बांधना है, अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए वो शिव जी के मंदिर में आपको छोड़ के आना। इस तरह से आपके 5 वो व्रत हैं वो संपूर्ण हो जाएंगे, उसका उद्यापन हो जाएगा और फिर देखना आपकी ज़िंदगी में चमत्कार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।